morning student, welcome to Learning Easy Science classes. This is Saurabh. So let us discuss about our third chapter, very important chapter, fiber to fabric. तो जो फाइबर है आपका, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या है चैप्टर की, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने नेचुरल टर्म्स, मतलब कौन कौन से टर्म्स हमें जानने चाहिए। तो फाइबर का मतलब होता है आपका रेशा, और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े। तो एक छोटे छोटे रेशा से हम अपनी लार्ज स्केल पे कैसे कपड़े बनाते हैं, ठीक है, और वो जो रेशा होते हैं, जो धागे होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। और कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, कितने टाइप्स के आपके रेशा होते हैं, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट जो टर्म है आपका वो है नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर का मतलब क्या होता है कि वो रेशा जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, वो कहलाते हैं आपके नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, वन इज़ नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर हम किसको बोलते हैं, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंथेटिक फाइबर हम इसको बोलते हैं जो फाइबर हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, ठीक है। जो फाइबर्स हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, किससे बनाएंगे, पेट्रोकेमिकल से बनाएंगे, केमिकल से बनाएंगे, किस कंपाउंड से बनाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन से बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या है, जो मैन मेड है, यानी कि जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नाउ गिनिंग एक प्रोसेस होती है जिससे हम जो कॉटन के पॉट्स होते हैं, जैसा जब हम कॉटन की खेती करते हैं तो वो क्या कहते हैं, कॉटन के पॉट्स। तो कॉटन के पॉट्स में से निकालना किसको, कॉटन को ही निकालना। कॉटन मतलब क्या है, सूती कपड़ा, सूती कपड़े के जो सीड्स होते हैं उसको हम निकालना, मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। स्पिनिंग किसको बोलते हैं, मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यानी कि रेशा से धागे बनाना। यार्न का मतलब क्या है, धागे, ठीक है। धागे जब बनते हैं, ऐसे देखा होगा ऊन के धागे बन रहे हैं, जो गोले गोले से आते नहीं हैं, वो धागे तो होते हैं। और रेटिंग क्या होता है, द रिमूवल ऑफ गमी स्किन। गमी का मतलब क्या होता है, चिपचिपी स्किन बाई कीपिंग द जूट प्लांट अंडर द वाटर एंड सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर, यानी कि जूट फाइबर्स को निकालना जूट प्लांट से। जूट प्लांट थोड़ा सा कैसा होता है आपका, जब हम देखेंगे जूट प्लांट क्या होता है, आगे देखेंगे हम इसको, ग्रेटिंग कैसी प्रोसेस होती है, ठीक है। सटल द डिवाइस दैट कैरीज द यार्न बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द यार्न, ये भी देखेंगे हम, सटल क्या कौन सी डिवाइस होती है, किस काम में आती है। तो लेट अस डिस्कस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वी आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। जैसे आप सबको पता है कि हम जो कपड़े हैं वो सीज़न बाय सीज़न पहनते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स क्लॉथ पहनते हैं, अलग अलग तरीके के वैरायटी के क्लॉथ्स पहनते हैं। गर्मियों में अलग पहन रहे हैं, सर्दियों में अलग पहन रहे हैं। बारिश के दौरान तुमने देखा होगा कि बारिश के जो सूट्स हैं वो पहनते हैं। सो हैव यू एवर थॉट अबाउट द काइंड ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लॉथ। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो ये कपड़े हैं वो किस मटेरियल से, किस सामान से बने हुए हैं, या फिर कभी आपने ये सोचा वाई ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रेस मटेरियल आर यूज्ड फॉर क्लॉथिंग इन एनी पर्टिकुलर सीजन, कि जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं सर्टेन टाइप, मतलब कोई निश्चित क्लॉथ्स होते हैं, वो क्या करते हैं पर्टिकुलर सीजन्स में ही क्यों पहने जाते हैं, जैसे बारिश के मौसम में, ठीक है, और आपके विंटर के मौसम में ही विंटर की ड्रेस पहनी जाती है, समर के सीज़न में समर की ड्रेस पहनी जाती है। तो ऐसा क्यों है, वाई सर्टेन क्लॉथ्स आर स्मूथ वेयर एज अदर्स आर रफ टू टच। कुछ कपड़े बहुत मुलायम होते हैं, कुछ बहुत रूखेपन से होते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। वाई डू सर्टेन क्लॉथ्स आफ्टर वॉशिंग ड्राई क्विक ईजिली, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो जल्दी से धुल जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं, जबकि कुछ बहुत टाइम ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों है, कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। बस आप पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर के टाइप्स देखेंगे, और कौन कौन से फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। फिर देखेंगे हम कॉटन की खेती, यानी कि सूती जो कपड़े होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। यार्न टू फैब्रिक, यानी कि धागे से हम कपड़े कैसे बनाते हैं। कॉटन के यूजेस देखेंगे, जूट देखेंगे, ठीक है, दो प्लांट है कॉटन का और जूट का। फिर देखेंगे हिस्ट्री हमारी, कब से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे हुआ।
तो दस वी सी दैट देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल और फाइबर। तो हमने ये देखा कि हमारे चारों तरफ आसपास हमारे जो मटेरियल है वो बहुत विभिन्नताओं से भरा हुआ है, मतलब अलग अलग वैरायटी के क्लॉथ्स हैं, ठीक है। कुछ क्लॉथ्स कैसे हैं आपके कॉटन से बने होते हैं, सूती कपड़े होते हैं। कुछ क्लॉथ्स कैसे होते हैं जो गर्म कपड़े होते हैं। कुछ बिल्कुल मुलायम होते हैं, सिल्क, ठीक है। लेकिन कुछ क्लॉथ्स होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, यानी कि जो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। For example, we need different kinds of material for making each of the following clothing materials such as day-to-day wear, bedsheet, blanket। तो आपने अभी देखा होगा कि कुछ क्लॉथ्स जो होते हैं वो पहनने के काम में आते हैं। कुछ क्लॉथ्स की बेडशीट बनती हैं, कुछ ब्लैंकेट्स बनती हैं, चादरें बनती हैं, कुछ पर्दे बनाए जाते हैं, कर्टेंस बनाए जाते हैं, कुछ क्लॉथ्स टॉवल के यूज में आते हैं। तो ऐसा है कि जो ये मटेरियल्स हैं वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। हर मटेरियल कुछ अलग चीज़ें बना रहा होगा। ये नहीं है कि जिस मटेरियल से आपकी कपड़े पहनने वाले बन रहे हों उसी मटेरियल से आपके बेड शीट हुआ ये सब बन रहे हैं। लेकिन तरीका क्या है, यही है कि कहने का मतलब यही है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं जो डिफरेंट क्लॉथ्स को बनाने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि फर्स्ट एक्टिविटी दी है कि टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस क्लॉथिंग मटेरियल। तो स्ट्रक्चर हमने ये देखा, स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि जो क्लॉथ्स हैं वो किस तरह से बने। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। आपके घर में अगर कोई क्लॉथ है, ठीक है, वो फट रहा है कहीं से, तो वहाँ से एक धागा निकालना, उस धागे को निकालते रहना तो आपको बहुत सारे धागे मिल जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा कपड़ा है वो किससे बना है, छोटे छोटे धागों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। धागों से मिलके बना हुआ है। वो धागे भी राइट एंगल्ड पे ही बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। जैसे कोई कपड़ा है तो जो एंगल्स होंगे ना वो बिल्कुल राइट एंगल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मैं दिख रहा है फिगर, है ना, फिगर दिख रहा है। इसके जो धागे हैं वो बिल्कुल एक ही एंगल पे हैं और एक ही समान में हैं और सब राइट एंगल पे हैं, है ना। तो अगर मैं एक धागा निकालता हूँ तो इस धागे को निकालता रहूँगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि ये एक ही चीज़ से मिलके बना है। तो इस एक्टिविटी को आप पढ़ना, समझना, फिर आपको अगर समझ में नहीं आती है तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अब देखेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट द फाइबर्स आर, फाइबर्स होते क्या हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो आप क्या करो कि कोई कपड़ा ले लो, उसमें से एक धागे को निकालो, उस धागे में से भी धागों को निकालना, जैसे आप जो पतिंग वाला धागा आता है उसको लेकर आना, ठीक है, उड़ाने के काम में आता है। उस धागे में देखना बहुत सारे छोटे छोटे धागे का पीसेस होगा जो उसके अंदर होगा। तो आप एक धागा निकालते हो, दो धागे निकालते हो, तीन धागे निकालते हो उसी एक धागे में से। तो आप क्या देखते हो कि ये तो बहुत मतलब कि ये बहुत मिक्सचर है, ये धागों का क्या है, मिक्सचर है, ये बहुत धागों से मिलके बना हुआ है। तो उस एक छोटे से पर्टिकुलर धागे को हम क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यार्न। तो फैब्रिक्स जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, जो रेशा होते हैं वो किससे मिलके बना होते हैं, कपड़े जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे धागों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और वो सब धागे एक ही पर्टिकुलर काइंड के होते हैं। अब बात आती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर, अलग अलग कपड़े किस तरह के होते हैं। Thus we have seen that each type of fabric is made up of its own kind of fiber। तो अभी आपने देखा कि प्रत्येक कपड़ा जो है एक पर्टिकुलर धागे से मिलके बना होता है। अब ये धागे आते कहाँ से हैं, तो ये धागे जो हैं दो सोर्सेज हैं। कौन कौन सी दो सोर्सेज हैं, फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। एक नेचुरल सोर्सेज है लाइक प्लांट से आ रहे हैं, एनिमल से आ रहे हैं, ठीक है। कुछ फाइबर्स फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, कुछ मिल्स में बन रहे हैं। द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो फाइबर आपके प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं उसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। फाइबर्स ऑफ फैब्रिक लाइक कॉटन, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मिलते हैं, कॉटन हुआ, जूट हुआ, सिल्क हुआ, वूल हुआ, ठीक है। कॉटन और जूट के जो फाइबर्स होते हैं वो उनके प्लांट से मिलते हैं। वूल और जो सिल्क के फाइबर्स होते हैं जो वो हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल जो ऊन होती है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, शीप या गोट की खाल से मिलती है, आपको पता होगा। और कहाँ से मिलती है, जो हेयर्स के रैबिट होते हैं वहाँ से मिलती है, याक से मिलती है और कैमल से भी मिलती है। और जो सिल्क फाइबर होती है, रेशम के कपड़े जो होते हैं वो हमें कैकून से मिलते हैं, सिल्क वॉर्म, ठीक है, कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म।
तो द फाइबर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्री फ्रॉम सिंपल केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। और जो फाइबर्स हमें फैक्ट्रीज से मिल रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के मिल रहे हैं, वो किससे बनाए गए हैं? पेट्रोल से बनाए गए हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिस्टर हुआ, नायलॉन हुआ, एक्रेलिक हुआ, ये सब सिंथेटिक फाइबर हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा कि जो फाइबर्स होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स हमको प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर हमको फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, ठीक है। एनिमल फाइबर के एग्जांपल मैं बताऊं तो वूल और सिल्क हो गया। प्लांट फाइबर के अगर एग्जांपल कोई पूछे तो कॉटन, जूट और कोयर हो गया। देन सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल हो गया नायलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, रेयन हुआ। तो याद कर लेना आप। अब सबसे पहले बात आती है फाइबर्स फ्रॉम प्लांट। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब के अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर। जो कॉटन और मैंगो है, फाइबर्स ऑन देयर सीड। जो कॉटन और मैंगो के जो बीज होते हैं उनके अंदर वो रेशा पाए जाते हैं। जूट प्लांट इज फाइबर इन इट्स स्टेम। तने के अंदर जो जूट के फाइबर वो तने के अंदर पाए जाते हैं। बनाना ट्री हैज़ फाइबर ऑन इट्स लीफ। जो केले के पत्ते होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं फाइबर्स बनाना में। अब कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं उनको हम कोयर बोलते हैं, जो कि कोकोनट आपने देखा होगा, ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ इट्स फ्रूट बाहर मिलते हैं हमें। कोर क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जो कि फ्लर कवरिंग या डोर मीट्स बनाने में या फिर चटाई बनाने में या रस्सियाँ बनाने में यूज किया जाता है। जो आपका कोकोनट के फाइबर्स होते हैं वो क्या बनाने में यूज किए जाते हैं? जैसे फ्लोर कवरिंग या डोर मेट्स या फिर मैट्रेस, चटाई वगैरह या फिर रस्सी, डोर वगैरह, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा कि जो फैब्रिक होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे धागों से मिलके बने होते हैं। वो धागे किस तरह से अरेंज्ड है? राइट एंगल में, ठीक है। यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और प्लांट, उसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जो हमें सिंपल पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं कि यार्न सबसे पतला है या फाइबर, तो ये आपको बताना है। एनिमल फाइबर का एक एग्जाम्पल देना है। एक ऐसे प्लांट का नाम बताना जो जिसका फाइबर क्या यूजेबल है। द फाइबर ऑफ विच ट्री इज कॉल्ड कोर, किस ट्री के फाइबर को कोर बोलते हैं। और एक सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हमें बताना है। तो ये इतना आप कर लेना। कॉटन हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखना, ठीक है। थैंक यू।